वाग्देव जी नमः। शास्त्राचार में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक जो है वो है कारक। तो आज हम कारक के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो कारक विषय जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? तो कारक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो या फिर वाक्य बनाना हो या लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, इन सभी चीज़ों में जो है यदि हमें कारक का ज्ञान नहीं है तो हम सेंटेंस को गलत बोलेंगे या लिखेंगे या उसका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस को सही सही शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है संधि के तुरंत बाद जो है, वैसे तो काफ़ी 1 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बच्चों को पहले कारक बता देता हूँ, क्योंकि विद्यालय में जो है मैंने देखा है बच्चों को कारक का ज्ञान नहीं है और वो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे कारक बताइए। तो चलिए जानते हैं कारक किसे कहते हैं और कारक का किन किन विभक्तियों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो कारक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कारक क्या है। तो सूत्र के माध्यम से जानते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकम। तो किसी विद्वान ने कहा है कि क्रियाजनकत्वम कारकम, तो जो क्रिया को उत्पन्न करता है वो कारक कहलाता है। तो कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारकाणि षड् भवन्ति। कारक जो है वो 6 होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्येतत् कारकाणि षट्। तो कारक जो है 6 बताए गए हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कर्ता कारक, जो जिसके लिए कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका साइन देखिए ने, है ना। जैसे कि कर्ता कौन? तो राम ने। तो यहाँ राम है ना, तो उसके लिए ने, उसका साइन पहचान उसका कैसे करना है? तो ने से, उसका जो चिन्ह है वो ने है कि राम ने, है ना। फिर कर्म, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्म को, जैसे राम ने किसी कर्म को, तो राम ने रावण को, है ना, तो इसका जो साइन है वो को है। फिर उसके बाद है करण। करण के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और करण क्या है? जिसके माध्यम से हम कोई कार्य करें, है ना। करण, जैसे राम ने रावण को किससे मारा? तो बाण से, बाण के द्वारा, है ना। तो करण से के द्वारा, है ना, जिसके द्वारा हम काम करते हैं, जैसे कि हम हाथ के द्वारा खाते हैं, है ना, तो हाथ के द्वारा, तो ये हमारा साधन हो गया, है ना। तो करण एक प्रकार का साधन होता है, जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं वो करण कहलाता है। फिर उसके बाद संप्रदान। संप्रदान अर्थ के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संप्रदान क्या होता है? तो संप्रदान, हम जिसके लिए कोई कार्य करते हैं। तो राम ने रावण को हाथ बाणों से मारा, किसके लिए मारा? तो धर्म के लिए, है ना, धर्म के लिए रावण को मारा, है ना। तो हम जिसके लिए, जैसे अ, हम मैं जो है नमस्कार करता हूँ, किसके लिए नमस्कार? तो मैं गणेश के लिए, गणेश जी के लिए नमस्कार करता हूँ, तो गणेशाय नमः बोलते हैं ना, नमः शिवाय या फिर शिवाय नमः, तो शिव जी के लिए नमस्कार। तो हमारे द्वारा किसी के लिए किया गया कार्य, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। फिर उसके बाद है अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? अपादान, किसी चीज से अलग होना, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसमें उसका साइन क्या है? से अलग, है ना। अपादान से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, वृक्ष से, या फिर गांव से बालक विद्यालय जाता है ना। तो ये क्या हो रहा है? गांव से बच्चा क्या है? अलग होके विद्यालय जा रहा है। तो किसी भी चीज से अलग होना क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है, और वो उसके लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद है संबंध। तो संबंध को जो है कारक विभक्ति में नहीं रखा गया है, लेकिन यानी कारक में रखा गया है, लेकिन उसको जो है कारक मानते नहीं है, क्योंकि वो जो है क्रिया को उत्पन्न नहीं करता या बनाता नहीं है ना। और ये सिर्फ संबंध को बताता है ना। तो इसीलिए तो संबंध का जो साइन है वो है का, के की, और उसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर ये छठा कारक है अधिकरण। अधिकरण कारक, जिसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अधिकरण का मतलब क्या होता है? तो होता है आधारो अधिकरण, है ना। आधार, जो हमारा आधार हो, जिसके माध्यम से हम कोई कार्य करें, है ना। जैसे कि मैं हाथ से थाली, नहीं, मैं थाली में खाता हूँ, है ना।
मैं थाली में खा रहा हूँ, तो मेरा जो आधार है जिसके माध्यम से मैं खाना खा रहा हूँ, वैसे तो मैं हाथ के माध्यम से खा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा आधार है थाली, तो थाली में खाना खा रहा हूँ, है ना। हाथ में खाना नहीं खा रहा हूँ, हाथ से खाना खा रहा हूँ, हाथ के द्वारा खाना खा रहा हूँ, लेकिन थाली में रख के, है ना। जैसे कि मैं मेज पे पुस्तक रख के पढ़ रहा हूँ, तो जो मेज है वो मेरा आधार है जिस पे मैं पुस्तक रख के पढ़ रहा हूँ। तो मैं छत पर सो रहा हूँ, मैं बस में जा रहा हूँ, है ना। मैं बेड पर पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो ये जो मे, पे, पर इत्यादि जो इसका साइन है, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, कि अधिकरण क्या है। तो जो हमारा आधार है, जो हमारे कार्य को करने में जो हमारा मूल आधार है, जो मेन आधार है, उसको अधिकरण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। प्रतिदिन जो है हम लोग जो है एक एक कारक को पढ़ेंगे। तो प्रथमा जो कारक है, कर्ता जो कारक है वो छोटा है, तो उसको आज हम जानते हैं। फिर कल हम लोग देखेंगे, द्वितीया विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कर्म कारक के बारे में जानेंगे। तो देखिए सूत्र के माध्यम से यहाँ क्या लिखा हुआ है, कर्तृकारकम, है ना, प्रथमा विभक्ति। कर्तृकारकम के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए इसका एक सूत्र है कि कर्ता किसे कहते हैं, है ना। तो कर्ता किसे कहते हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, जो कर्म को करता है, करने वाला होता है, वही कर्ता कहता है। तो इसको सूत्र के माध्यम से है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर सके वो करता है। तो क्रियायाः स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात् इति। जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर सके, है ना, वह कर्ता कहलाता है। तो कर्तरी प्रथमा, और उस कर्ता के लिए जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उस कर्ता को बताने के लिए या करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके लिए एक कंडीशन बताया गया है कि इन इन जगहों पे आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूत्र के माध्यम से जानते हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। यदि आप संस्कृत को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत ही नहीं किसी भी भाषा को आप जानना चाहते हैं, उसका मूल आधार जो है अष्टाध्यायी है ना। इस विश्व में यदि हम लोग भाषा फिर से बोलना भूल जाएं, है ना, तो हमारे पास यदि अष्टाध्यायी होगा तो हम फिर से जो है एक व्यवस्थित क्रम भाषा का जान जाएंगे। तो अष्टाध्यायी जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे लिए। तो उसी का एक सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो क्या कह रहा है, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है, तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है प्राकृतिक या फिर नेचुरल कह सकते हैं। तो इसका एक सूत्र है, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। जो उसका नियत, जो हमेशा, क्या हमेशा जो नियत रूप में उपस्थित हो, है ना, जो यानी शब्द जिसका मूल अर्थ उसमें हमेशा उपस्थित होता है, वो होता है नियत उपस्थित, है ना। जो हम उसमें हमेशा विद्यमान हो, जो उसका मूल, जो उसका रूप हो, है ना, वही क्या कहलाता है, नियत। तो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। तो कह रहा प्रातिपदिकार्थ मात्र में, मतलब जो शब्द का, जैसे कि मैं राम शब्द ले रहा हूं, तो राम शब्द का जो मूल अर्थ है वो उसको बताने के लिए, जैसे कि राम, यह राम, है ना, तो राम नाम बताने के लिए जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि राम ने, तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया उदाहरण, उच्चई निच्चई कृष्ण श्री ज्ञानम इति। तो क्या कह रहा है, उच्चई, तो उच्चई शब्द, इसका जो मूल अर्थ क्या है, उच्चई का मतलब होता है ऊंचा, निच्चई का मतलब नीचे, कृष्ण का मतलब नाम उसका कृष्ण, श्री, है ना। तो यानी किसी भी शब्द का मूल अर्थ सिर्फ मात्र बताना हो, सिर्फ उसका ज्ञान करवाना हो कि हाँ ये राम, ये कृष्ण, इसका मतलब ऊपर नीचे, यानी मूल अर्थ मात्र जानने के लिए, यदि हमें सिर्फ उसका अर्थ मात्र जानना है, उसका सिर्फ भाव हमें पता करना है, तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद है लिंग, लिंग मात्र, है ना। यदि हमें से उसका लिंग बोध करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तटः तटी तटम, तो यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण दिया गया है परिमाण मात्रे। तो परिमाण बताने के लिए,
तो परिमाण के लिए क्या उदाहरण दिया गया है, द्रोणो व्रीहि। तो किसी चीज का परिमाण बताना हो तो उसके लिए भी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया गया है द्रोणो व्रीहि, तो द्रोण का मतलब होता है बाल्टी, तो वही एक बाल्टी, व्रीहि मतलब अनाज या फिर चावल इत्यादि। तो उसके बाद दिया गया है वचन मात्रे, तो वचन मतलब कि संख्या इत्यादि बताने के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है एकः द्वौ बहवः। तो इन सभी कंडीशन में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है 10 मिनट का टाइम हो गया है। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर यही 10-10 मिनट कर करके जो है हम रोज़ एक एक विभक्ति को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि इसमें कुछ आप लोगों को ऐड ऑन करना हो या फिर कुछ इसमें गलत हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ ये इस तरीके से भी हो सकता है या ऐसे किया जा सकता है ना, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।